और चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान अफगान के चमन बॉर्डर पर गोलीबारी हुई है। पाकिस्तान ने अफगानी पोस्ट पर फायरिंग की है। बड़ी खबर, अफगान सुरक्षा बलों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। तो देर रात तक दोनों देशों के बीच गोलीबारी चलती रही। अफगान का आरोपों पर पाकिस्तान की चुप्पी और गोलीबारी में दोनों तरफ से कोई हताहत नहीं हुआ है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर हालात एक बार फिर से बिगड़ गए हैं। शुक्रवार रात दोनों देशों के सैनिकों के बीच जमकर गोलीबारी हुई। हालांकि इस गोलीबारी में किसी के हताहत होने या नुकसान की खबर नहीं है। 2 महीने पहले ही दोनों देशों के बीच सीज फायर लागू हुआ था, लेकिन शुक्रवार की रात हुई फायरिंग ने एक बार फिर इस आशंका को बल दिया है कि कहीं दोनों देशों के बीच से ये झड़प जंग में ना तब्दील हो जाए। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता रमन सैनी का। रमन, देखिए तो हालात लगातार बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कई बयान भी सामने आए। अभी अगर हम बात करते हैं ताजा हालातों की, तो क्या लग रहा है, क्या जंग की स्थिति बनी हुई है? देखिए, निश्चित रूप में गीतू, इस समय अगर हम हालात की बात करें तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में निश्चित रूप में एक जंग जैसे हालात बने हुए हैं, क्योंकि कल बीती रात एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से जो बलूचिस्तान के साथ लगता हुआ दुरंत बॉर्डर है अफगानिस्तान का, उस बॉर्डर पर चमन इलाके में स्पिन बोल्डर इलाका पड़ता है, जहां पर रिहायशी इलाके और अफगानिस्तान की पोस्टों को निशाना बनाते हुए हैवी फायरिंग जो है वो शुरू की गई। पहले लाइट मशीन गन से और उसके बाद जो है वो हैवी मशीन गन से फायरिंग कर जो अफगानिस्तान का इलाका, उनकी पोस्टें और वहां पर जो रिहायशी इलाके हैं उनको निशाना बनाने की कवायद पाकिस्तान की तरफ से शुरू की गई। जैसे ही पाकिस्तान की तरफ से ये दुस्साहस हुआ तो अफगानिस्तान फोर्सेस की तरफ से भी रिटेलिएशन जो है वो किया गया, और जिसमें जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि पाकिस्तान को कुछ नुकसान जरूर उठाना पड़ा है। अभी कितना नुकसान हुआ है इस बारे में कोई क्लियर पिक्चर जो है वो ना तो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से या फिर ना तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से कोई जो है वो जानकारी के रूप में साझा किया गया। लेकिन निश्चित रूप में करीबन 3 से 4 घंटे तक जो है वो फायरिंग इस पूरे इलाके के अंदर चली है, और उसके बाद जो बॉर्डर के नजदीक रहने वाले लोग थे उन्होंने अपनी सुरक्षा को देखते हुए वहां से उनको पलायन करके दूसरे सुरक्षित स्थानों पर भी जाना पड़ा है। पिछले कई दिनों से अगर हम देखें तो लगातार बयानबाजी का दौर जो है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में चल रहा था। पिछले सप्ताह हमने देखा था कि जब पाकिस्तान की तरफ से बाकायदा एयर स्ट्राइक किया गया था ड्रोन के जरिए, तब से ही अफगानिस्तान जो है इस बात को लेकर कह रहा था, लेकिन अफगानिस्तान कोई कार्रवाई करता उससे पहले ही इस तरीके से एक बार फिर पाकिस्तान ने जो है वो सीज फायर का उल्लंघन कर दिया है। एक तरफ तो पाकिस्तान युद्ध विराम चाहता है, दोनों देशों के बीच में शांति की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ उसकी तरफ से इस तरीके की बिल्कुल रमन, और ये तो पाकिस्तान की एक तरह से कह सकते हैं नियत ही खराब है कि वो जो भारत के साथ सीज फायर की बात करता है तो यहाँ पर सीज फायर का उल्लंघन करता है। अफगानिस्तान के साथ भी यही हालात बने हुए हैं, तो क्या माना जाए अफगानिस्तान के साथ भी कुछ वैसा ही होने वाला है जो पाकिस्तान भारत के साथ आज तक करता रहा है, यानी सीज फायर का उल्लंघन और अचानक से कभी ना कभी एक तरह से वार कर देना, ये पुरानी आदत रही है पाकिस्तान की। देखिए, निश्चित रूप में हमेशा से पाकिस्तान की ये पुरानी आदत रही है, क्योंकि दो तरह से पाकिस्तान जो है वो रिएक्ट करता है। एक तरफ तो वो हमेशा से इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बताने की कोशिश करता है कि देखिए हम शांति प्रिय देश हैं, हम इस पूरे रीजन के अंदर, साउथ एशिया के अंदर शांति चाहते हैं और इस तरह हम किसी तरीके का कोई टकराव की स्थिति नहीं चाहते। वहीं दूसरी तरफ से अगर आप देखेंगे तो लगातार भारत में घुसपैठ करवाने के लिए पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की ISI जो कोशिश करती हैं, बॉर्डर पर सीज फायर का उल्लंघन करती हैं, आतंकियों को घुसपैठ करवाने की कवायद की जाती है। अब वही चीज जब अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ करता है तो उसे आतंकवाद याद आ जाता है, उसे लगता है कि ये आतंकवाद का सबसे भयावह चेहरा है। और वही चेहरा जो पाकिस्तान पिछले 35 सालों से लगातार भारत के अंदर जिस खौफनाक चेहरे को का हम ये कह सकते हैं कि मुखौटा बना हुआ है पाकिस्तान की, पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की देखरेख में, पाकिस्तान की शह पर ही भारत के अंदर आतंकवाद को जो है वो उसकी शुरुआत हुई थी, और आज भी वो आतंकवाद जो है वो कहीं ना कहीं जीवित है, जिसको खत्म करने की कवायद लगातार सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से चल रही है। लेकिन आज भी वो रुक रुक कर कोई ऐसी बड़ी वारदात को अंजाम दे देता है, जैसे हाल ही में बाइसन आतंकी हमले को अंजाम दिया। उसके बाद आपने फिर देखा कि पूरे इंटरनेशनल मीडिया में किस तरीके से पाकिस्तान की थू-थू हुई, लेकिन पाकिस्तान अटैक करने के बाद अपने हाथ खींच लेता है और कहता है कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। अब जब अफगानिस्तान उसके साथ इस तरीके से कर रहा है, टीटीपी को कहीं ना कहीं वो बैकएंड से सपोर्ट करता है, क्योंकि खुलेआम तो कोई सपोर्ट करेगा नहीं। जिस तरीके से पाकिस्तान खुलेआम आतंकवाद को सपोर्ट करता है, पाकिस्तान के कई सारे ऐसे नेता, चाहे वो परवेज मुशर्रफ की बात करें,
चाहे हम नवाज शरीफ की बात करें या फिर तमाम वो प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान के लीडर रहे हैं, वो उन्होंने इस बात को खुलकर माना है कि देखिए कश्मीर को लेकर जो एक अलगाववाद और एक आतंकवाद की शुरुआत है वो पाकिस्तान की शह पर ही जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू हुई थी। लेकिन जब अफगानिस्तान वही चीज़ टीटीपी को सपोर्ट करता है तो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं तकलीफ होती है, क्योंकि पिछले करीबन अगर हम 2021 की बात करें, जब से यूएस फोर्सेस और नाटो फोर्सेस अफगानिस्तान को छोड़कर गई हैं और तालिबान का कब्जा जो है वो अफगानिस्तान के ऊपर पूरी तरीके से हुआ है, तालिबान की सरकार की स्थापना हुई है, तब से लेकर अब तक करीबन 4000 से ज़्यादा ऐसे पाकिस्तानी सैनिक हैं जिनको मौत के घाट टीटीपी, बलूचिस्तान के लड़ाके और जो अफगानिस्तान के साथ जो भिड़ंत हुई है उसमें जो है वो मार गिराया गया। तो एक बहुत बड़ा नंबर जो है जब पाकिस्तान इसे देखता है तो उसे कहीं ना कहीं आतंकवाद क्या होता है उसके बारे में वो सोचने के लिए मजबूर हो जाता है और ये कहता है कि आतंकवाद को वो बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस आतंकवाद को पिछले 35 सालों से भारत के ऊपर थोप रहा है, आज उस आतंकवाद को बर्दाश्त न करते हुए इस तरीके की कार्रवाई की बात करता है। और जब भारत अपनी संप्रभुता के लिए, अपने रक्षात्मक कदम उठाने के लिए इस तरीके की कार्रवाई हो, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो बालाकोट स्ट्राइक हो या ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से हमने जवाब दिया, तो आप समझिए पाकिस्तान इसे अपने ऊपर हमला समझता है। तो ये दो रवैया जो है और दो चेहरे जो हैं वो पाकिस्तान के हमेशा से रहते हैं। एक तरफ तो वो खुद जो करता है वो उसके लिए पूरी तरीके से पाक साफ रहता है, लेकिन जब उस पर कोई चीज ऐसी आती है तो वो उसे आतंकवाद का दर्जा जो है उसे देने की कोशिश करता है। बिल्कुल, लेकिन इस वक्त रमन ये माना जाए पाकिस्तान चारों तरफ से घिरता हुआ नजर आ रहा है और अब पाकिस्तान की कुछ चलने वाली नहीं है, गृह युद्ध की स्थिति भी पाकिस्तान में बनी हुई है। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।